इंडियन टीम ने सिटी ऑफ जॉय यानी कि कोलकाता में एक चीज तो क्लियर कर दी है कि चाहे हमारे सामने इंग्लैंड हो या फिर बांग्लादेश हो या फिर साउथ अफ्रीका हो, हम सभी को एक ही तरीके से ट्रीट करेंगे। यानी कि अग्रेसिव माइंडसेट वाली क्रिकेट खेलेंगे। हम दब के नहीं खेलेंगे, चाहे हम 20 पे 2 हो या फिर 40 पे 4 हो, हम उसी इंटेंट से खेलेंगे, बेशक हम मैच हारे या जीते। ये चीज एकदम क्लियर कर दी गई है। और यही चीज कहीं ना कहीं कल के मैच में यानी कि पहले T20 मैच में नजर भी आई, जहां पे इंडियन टीम की तरफ से एक कलेक्टिव टीम एफर्ट देखने को मिला। अगर आप देखें तो बल्ले के साथ पहले तो अभिषेक शर्मा चेस करते हुए, उसके पहले आप देखें वरुण चक्रवर्ती हो, चाहे अर्शदीप सिंह हो, चाहे हार्दिक पांड्या हो, चाहे अक्षर पटेल हो, सभी का कंट्रीब्यूशन कल के मैच में आपको नजर आ जाएगा। और यही चीज मायने रखती है कि कितने प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया है 20-20 ओवर के इस मैच में। और क्योंकि T20 का ऐसा गेम है ना कि 20-20 ओवर में कितने प्लेयर्स अपना अपना योगदान देते हैं, कितने कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे कैचेस से हो, चाहे अच्छे एफर्ट से हो, चाहे बॉलिंग से हो या बैटिंग से। तो कहीं ना कहीं कल के मैच में यही देखने को मिला है। और एक चीज जो कहीं ना कहीं नजर आई कि जब दोनों टीमें बैटिंग के लिए आई थी तो ऐसा लगा दो तरीके की पिच नजर आई। जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई तो उनकी अप्रोच समझ में नहीं आई, ना तो वो अग्रेसिव खेल पाए और ना वो रुक के खेल पाए। वो दोनों तरीके से फेलियर माना जाएगा इंग्लैंड की बैटिंग का। तो चाहे आप देखिए किस तरीके की उनकी बैटिंग थी, और कहीं ना कहीं एक समय पे ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड 160 से 170 का स्कोर सेट कर सकता है बोर्ड के ऊपर। लेकिन जहां पे वरुण चक्रवर्ती का 7वां ओवर आता है और हैरी ब्रुक और लियम लिविंगस्टन दोनों एक ही ओवर में आउट होकर चलते बनते हैं, और उसके बाद पूरा दबाव जो आया जॉस बटलर के ऊपर, वहां से उभर नहीं पाई इंग्लैंड की पूरी बैटिंग लाइनअप। और इंग्लैंड ने अपनी जो टेल थी वो काफी लंबी कर ली थी, और 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर के साथ उतरी इंग्लैंड की टीम। जो कि इंडियन टीम ने जो कॉम्बिनेशन खिलाया वो 3 स्पिनर के साथ उतरे हैं। तो दोनों टीमों ने अलग अलग तरीके से पिच को रीड किया, और रीड किसका सही निकला करने का तरीका? इंडियन टीम का, क्योंकि 3 स्पिनर काम भी आए। अगर आप देखें तो वरुण चक्रवर्ती हो, रवि बिश्नोई हो या अक्षर पटेल हो, और यह भी एक माइंडसेट हो सकता है इंडियन टीम का और मैनेजमेंट का कि हो सकता है इंग्लैंड की टीम है जो कि स्पिनर्स को उतना बेहतर खेल नहीं पाते, उस वजह से भी इंग्लैंड के सामने हमने 3 स्पिनर खिलाने का फैसला लिया, जो कि समझ में भी आता है। लेकिन जो रफ्तार थी ना इंग्लैंड के पास, और जिस तरीके की पेस थी इनके पास, चाहे मार्क वुड की बात करें, जोफ्रा आर्चर की बात करें, एटकिंसन की बात करें, सभी के पास एक्स्ट्रा पेस थी। उसी पेस का यूज किया अभिषेक शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी के दौरान। और यही चीज देखनी होगी कि अगले मैच में क्या फिर से प्रॉपर 4 फास्ट बॉलर के साथ इंग्लैंड की ये टीम उतरेगी या नहीं उतरेगी। क्योंकि अगला मैच होगा चेन्नई में, वहां पे होगी स्लो ट्रैक होगा, क्योंकि इंडियन टीम का कॉम्बिनेशन जो होगा ये सेम हो सकता है, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन को आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे पहले मैच के बाद। और अगर सेम कॉम्बिनेशन है तो 3 स्पिनर तो आपके खेलेंगे, और अभिषेक शर्मा एक पार्ट टाइम स्पिनर के रोल में भी नजर आ सकते हैं, 2 ओवर वो भी करवा सकते हैं। तो आप मान के चलिए कि आपकी टीम में 4 स्पिनर हैं कम से कम। जहां पे इंग्लैंड को अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही प्रॉपर स्पिनर उनके पास, आदिल रशीद। उसके अलावा कोई भी ऐसा पार्ट टाइमर भी आपको नहीं दिखेगा। लियम लिविंगस्टन थोड़ी बहुत बॉलिंग करवा लेते हैं, लेकिन उनके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो कि प्रॉपर स्पिन करा पाए। तो ये कहीं ना कहीं दोनों टीमें जो होंगी ना, अब अगले मैच में बहुत तगड़ा बैटल देखने को मिलेगा। पहले तो टीम कॉम्बिनेशन क्या खिलाती है दोनों टीमें, और साथ ही में ये एक चीज और क्लियर होती हुई नजर आई कि जो तरीका होगा ना वो कभी भी चेंज नहीं करेंगे। और ये देखने लायक चीज होगी कि जो बांग्लादेश के सामने हमने किया था 297 का, लगभग लगभग 300 रन हम बनाने वाले थे, वहां पे बन नहीं पाए थे। लेकिन क्या अगर इंग्लैंड की टीम हमें पहले बैटिंग करवाती है या हम टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं तो किस तरीके का टेम्पलेट अपनाएंगे? क्योंकि यहाँ पे तो 132 का चेज था। अगर यही मान लीजिए, आमतौर पे हम देखते हैं कि ईडन में हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं जहां पे लगभग 250 का रन चेज होता है, लेकिन यहाँ पे 132 का ही टारगेट था, तो उतना प्रेशर नहीं था। लेकिन जब इतना बड़ा स्कोर टंगेगा बोर्ड के ऊपर तब कितना प्रेशर आएगा, और तब क्या उसी इंटेंट के साथ खेल सकते हैं हमारे बैट्समैन? यही चीज देखनी होगी। चाहे पहले बैटिंग करते हुए उस अग्रेसिव अप्रोच से खेल सकते हैं जैसे कि बांग्लादेश के सामने खेला था, क्या 250 रन लगा सकते हैं बोर्ड के ऊपर पहले बैटिंग करते हुए? और किसी दिन जिस तरीके से आप क्रिकेट खेल रही है ना आपकी टीम, ये इंडियन टीम, वो 2 धारी तलवार है। किसी दिन
आप मारेंगे 250, किसी दिन आप आउट हो जाएंगे 125 पे। तो ये दोनों तरफ आपके लिए तराजू का पलड़ा भारी बैठ सकता है। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि जो अग्रेसिव क्रिकेट जो टीम खेलती है ना, उस प्लेयर को गाली भी पड़ेगी। जैसे अभिषेक शर्मा ने कल 34 गेंदों में 79 रन बनाए। वही मान लीजिए अगर अभिषेक शर्मा आउट होंगे ना किसी दिन, तो आप बोलेंगे कि ये कितना गंदा तरीके से आउट हुए हैं। और किसी दिन अगर उसी तरीके की पारी खेल गए जैसे कि कल खेली, तो आप कहेंगे वाह क्या प्लेयर है। तो दोनों तरीके की बातें होती हैं, और एग्रेसिव क्रिकेट में यही एक डिसएडवांटेज होता है कि आप मारने जाएंगे शॉट्स तो आउट होने के भी चांसेस बनते हैं। तो ये एक देखने लायक चीज है। लेकिन T20 क्रिकेट खेलने का यही तरीका होना भी चाहिए। फियरलेस अप्रोच से जाना चाहिए, निडर जाना चाहिए प्लेयर्स को। अगर प्लेयर्स के मन में हल्का सा भी डाउट है ना, हल्का सा भी डर है, अगर कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, तो वो प्लेयर नाकाम साबित होगा ही होगा। तो ये चीज देखनी पड़ेगी। अब आगे आने वाले जितने मैचेस होंगे ना, जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ेंगे, विकेट्स बहुत ही ज्यादा फ्लैट्स होती जाएंगी, और फ्लैट से फ्लैटेस्ट होती जाएंगी विकेट्स। क्योंकि चेन्नई हो गया, राजकोट हो गया, राजकोट का T20 मैच बहुत ही ज्यादा रोमांचक होगा, क्योंकि राजकोट से ज्यादा फ्लैट विकेट शायद इस पूरे टूर पे कोई भी ना दिखे। और इसीलिए चेन्नई के बाद एकदम से राजकोट का पिच दोनों टीमों को बहुत ही ज्यादा रास आएगा। तो मैचेस तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अब कौन सी टीम कितना भारी पड़ती है, क्योंकि इंग्लैंड भी कमबैक करना चाहेगी, और इंग्लैंड की टीम में अगर आप जॉस बटलर को हटा दे, तो उनकी बैटिंग में कहीं ना कहीं आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा, और उनके जो इंडिविजुअल बल्लेबाज हैं उनमें भी, और कहीं ना कहीं इनएक्सपीरियंस उनकी बैटिंग में झलक रहा है। अगर आप देखें तो एक तो बैटिंग शॉट खिलाई उन्होंने, सिर्फ प्रॉपर 6 ही बैट्समैन खिलाए हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो टेल काफी लंबी नजर आती है। तो कई सारे दिक्कतें आएंगी इंग्लैंड की इस टीम को। और इंग्लैंड की टीम हमेशा से जो बल्लेबाजी पे फोकस करती थी, वो अब अपनी गेंदबाजी पे फोकस कर रही है। और जो इंडियन टीम अपनी बॉलिंग पे फोकस किया करती थी, वो अपनी बल्लेबाजी में 8 नंबर तक डेथ बैटिंग लेके चल रही है। यानी कि अक्षर पटेल जो कि नंबर 8 पे आ रहे हैं, तो सोचिए इंडियन बैटिंग में कितनी ज्यादा डेथ है। और साथ ही में अगर आप देखें तो एक ही प्रॉपर फास्ट बॉलर के साथ इंडियन टीम कल के मैच में उतरी थी, जो थी अर्शदीप सिंह। उनके अलावा पूरे ऑलराउंडर्स थे, चाहे वो नीतीश कुमार रेड्डी हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, सारे ऑलराउंडर्स फास्ट बॉलर थे। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं साफ है कि मोहम्मद शमी अभी भी पूरी तरीके से फिट नहीं हो पाए हैं, क्योंकि मोहम्मद शमी इस 15 नंबर स्क्वाड का हिस्सा है, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। तो उनको हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बचाया जा रहा है। तो अब देखना होगा आगे आने वाले मैचेस में क्या क्या होता है। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। साथ ही में अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहां भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।